स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15 गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये क्या है? रेक्टेंगल्स आपको दी हुई है और उनका एरिया दिया हुआ है, दो पार्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है उसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है, और एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ बताना है। दोनों भी क्या है? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया आपको देना है। पता है आपको रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया दिया हुआ है आपको इतना, तो आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ के लिए ऐसे ही ए में एक एक्सप्रेशन मिलेगा, वो एक्सप्रेशन आपको निकालना, उसमें ए में मिलेगा और इसमें वाई में मिलेगा। तो एक एक पार्ट लेता हूं मैं। पार्ट फर्स्ट, एरिया 25a² माइनस 35a+12, ये इस रेक्टेंगल का एरिया दिया। तो हमको इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ निकालना। चलिए देखिए, एरिया इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a+12। ये क्या दिया है? एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। देखो इसमें ए की हाईएस्ट पावर 2 दी हुई है, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 2 है। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है तो हम उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके, यहाँ पे 3 टर्म है तो 4 टर्म बना लेंगे, और दो दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा और एक फैक्टर आपको और मिलेगा। तो जो बड़ा वाला फैक्टर रहेगा उसको लेंथ बोल देंगे, और जो छोटा फैक्टर रहेगा उसको ब्रेथ बोल देंगे। तो 25a² माइनस 35a+12, इसमें मिडिल टर्म है -35a। इस -35a को दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करो कि उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मतलब 25a² इंटू 12, 25a² इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा? 25 टू जा 50, 25 बन जाए 25 और 5 30, 300a² माइनस का 300a² होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस करेंगे तो -35 होना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 300a² आ जाए और प्लस करने से -35 आ जाए। तो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि दो जो नंबर होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन सम इसका नेगेटिव दिया है -35 है, तो दोनों नंबर आपको नेगेटिव सोचना। दोनों का प्रोडक्ट लेने से 300a² आ जाए प्लस का, और दोनों को प्लस करने से -35 हुआ। क्या होंगे दो ऐसे नेगेटिव नंबर? एक ले लेते हैं -20a और एक ले लेते हैं -15। -20a में -15a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टू जा 30, प्लस 300a² हो जाएगा, और दोनों को प्लस करने से -35a आ जाएगा। देखो -20a ले लेते हैं एक, और एक ले लेते हैं -15। दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 15 टू जा 30, ये 300a² आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये -35a आ जाएगा। तो दो नंबर क्या ले लेते हैं? -20a और -15। सोच के लेना पड़ेगा। इज इक्वल टू, ये 25a² को ऐसी रहने दो, -20a और -15 +12। चेक कर लो इसको एक बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 300a² आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और दोनों को प्लस करेंगे तो -35। ये क्या किया मैंने? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, आप लिख सकते हैं यहाँ चाहे तो। अब देखो 1 2 3 4 टर्म बन गई, तो ये दो दो के ग्रुप में से कॉमन निकाल, इक्वल टू 25a² और -20a में से क्या कॉमन निकलेगा? ए इसमें भी और ए इसमें, ये निकल जाएगा। 25 और 20 में से 5 कॉमन निकलेगा, तो 5a कॉमन निकाल। 5a कॉमन निकालेंगे यहाँ से 25a² में से, तो एक ए बचेगा, और 25 में से 5 निकाले तो 5 इंटू करके देख लो, 5 5 का 25a² हो जाएगा, माइनस 20a में से 5a निकाल लिया आपने तो -4 बच जाए। इंटू करके देख लो, ये 25a² प्लस का हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब ये थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालो,
15a और 12 में से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस तो अपन निकालती, 15 और 12 में 3 कॉमन, तो ये -3 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 5a और यहाँ बचेगा +12 में से -3 निकालेंगे तो -4। आप इंटू करके देख लो, -15 हो जाएगा +2। ये दोनों फैक्टर एक जैसे आते हैं, 5a - 4, 5a - 4 आया, तो दोनों फैक्टर आप कॉमन निकालो, विच इज इक्वल टू 5a - 4। ये कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 5a और यहाँ -3, 5a - 3 हो गया। अब देखो, एक एक्सप्रेशन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ब्रेथ को, तो जो बड़ा वाला रहता है उसको लेंथ लेते हैं अपन, तो लेंथ बड़ी रहती है, ब्रेथ कम रहती है। तो इसमें दोनों में बड़ा कौन सा है? 5a - 3 बड़ा है, तो इसको लेंथ ले लो और इसको ब्रेथ लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी लेंथ ले लिया किसी ने तो कुछ नहीं होता, लेकिन लेंथ बड़ा रहता है और ब्रेथ छोटी रहती है। तो 5a - 3 बड़ी क्वांटिटी है, इसमें से 5a में से केवल 3 माइनस हो रहा है, और ये 5a में से 4 माइनस हो रहा है ना, तो लेंथ बड़ी रहेगी, तो इसको लेंथ ले लो और इसको ब्रेथ। Therefore, length is equal to 5a - 3। इसके आगे चाहे तो यूनिट्स लिख सकते हो, आप लिखना चाहे तो, नहीं भी लिखेंगे कुछ। 5a - 3 ये लेंथ हो गई, एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ इक्वल टू 5a - 4। तो ऐसे आपको लेंथ और ब्रेथ हो, देखो दोनों भी एक्सप्रेशन ही आया, कि लेंथ का भी एक्सप्रेशन आया हुआ और ब्रेथ का भी एक्सप्रेशन आया, तो ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके आप को फैक्टराइज करो, और जो बड़ी क्वांटिटी आ रही है उसको रेक्टेंगल की लेंथ ले लो, जो छोटी क्वांटिटी आ रही है उसको उसकी विड्थ ले लो। ये वन पॉसिबल लेंथ इज लेंथ 5a - 3 और ब्रेथ a - 4। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट सेकेंड, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 35y² + 13y - 12। इसकी लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन बताना है। एरिया इज इक्वल टू 35y² + 13y - 12। देखो, y की हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी जो डिग्री हो गई वो 2 हो गई, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? एक पॉलिनोमियल, और किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके दो फैक्टर्स निकालते हैं, जो पहला फैक्टर रहेगा वो लेंथ हो जाएगा, और जो दूसरा फैक्टर रहेगा वो ब्रेथ रहेगा, या बड़े वाले को लेंथ ले लो, छोटे वाले को ब्रेथ लो। अब देखो 35y² + 13y - 12, ये जो +13y मिडिल टर्म है, इसको दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? एक है 35y² है प्लस का, इंटू माइनस है 12 का, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो y² आएगा, 12 5 जा 60 का 0, 6 12 3 जा 36, 36 + 6 करता हो जाएगा 42, -420y² आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, प्लस करेंगे तो 13। अब दो नंबर आपको ऐसे सोचना है, इसको मल्टीप्लाई करने से -420y² आए और प्लस करने से 13y। अब देखो इसका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, लेकिन इसका सम पॉजिटिव है 13, तो बड़ा वाला नंबर आपको पॉजिटिव लेना और छोटे वाले को नेगेटिव लेना। तो आप सोचो दो नंबर ऐसे, उसको मल्टीप्लाई करने से 420 हो जाए, प्लस करने से 13, तो ये डिफिकल्ट है, तो इसके लिए अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, तो फैक्टर्स निकाल लो, इससे अपने को हेल्प मिल जाएगी। 420 तो प्राइम फैक्टर्स, देखो लास्ट में जीरो दिख रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये जीरो, फिर लास्ट में जीरो दिख रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10। अब आखिरी में 5 दिख रहा है तो 2 से नहीं होगा, 3 से करने के लिए दोनों को प्लस, तो पूरे डिजिट को प्लस करके देखो, 1 + 0 1 + 5 6, 6 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 35 3 से नहीं होगा, 3 के बाद आखिरी में 5 दिख रहा है तो 5 से होगा, 5 7 जा 35, और 7 प्राइम नंबर है तो 7 से ही होगा, 7 1 जा 7।
अब देखना, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जब इन सबका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 420 आ जाएगा। तो ये वाले फैक्टर से अब इसमें आप ऐसे के कॉम्बिनेशन बना लो, दो ग्रुप बना लो, जिससे मल्टीप्लाई तो अपन सबका करेंगे, कितने भी ग्रुप में, किसी में दो लो, किसी में तीन लो, किसी में एक लो, किसी में पूरे ले लो बचे वाले, तो भी मल्टीप्लाई तो 420 आएगा ही आएगा। अब अपने को सिर्फ ऐसा एडजस्ट करना है इसमें से कि उनको प्लस करे तो आपको 13 मिलना चाहिए। तो बड़ा नंबर क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए, छोटा वाला नेगेटिव होना चाहिए। तो आप देखो, एक तो होता है 5 7 जा 35, और ये होता है 3 2 जा 6 2 जा 12। 35 में से 12 माइनस करेंगे तो 13 तो नहीं आता। फिर एक देख लो, 3 5 जा 15, और ये 7 2 जा 14, 2 जा 28। 28 में से 15 माइनस करके देखो, 28 - 15 होता है जो अपना काम, 8 - 5 करेंगे तो 3, और 2 - 1 आता है तो आता है। मतलब वो नंबर ऐसे ले लो जिसका मल्टीप्लाई करने से 15 हो रहा, और बाकी के बच्चे वाले नंबर से 28 हो रहा। जब पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 तो आ ही जाएगा, और बड़े वाले पर छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 13 भी आ जाएगा। तो देखो मैं कैसे लेता हूँ, ये वाले दो ले लो आप, 3 5 जा 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, और इन तीनों का मल्टीप्लाई, 2 जा 4, 4 7 जा 28 ले लो एक नंबर, और एक 3 5 जा 15 लो। 28 को प्लस वाला ले लेते हैं, 15 को माइनस वाला ले लेते हैं। एक प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 तो आएगा ही आएगा, माइनस का आएगा। और दोनों को प्लस करेंगे तो 28 में से 15 माइनस करेंगे तो +13 बच जाएगा। और आपको ये ऐसा, आप इससे अपने को हेल्प मिल जाती सोचने में कि कैसे 420 मिलेगा अपने को, और कैसे 13 मिलेगा। तो आप इस चीज का भी यूज कर सकते, सिंपल रहता है। तो डायरेक्ट कर ले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, 300 के फैक्टर्स निकाल के, वहां भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 35 y² +28 y प्लस का ले लो, -15 y माइनस का ले लो, और ये -12। चेक करके देख लो इसको। देखो 28 y में 15 y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो 420 आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 7 जा 28, 28 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस वाला हो, और 28 y में से 15 y माइनस करेंगे तो 13 y। बस ये होगा इसका फैक्टर, ये होगी मिडिल टर्म स्प्लिट, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म बोल सकते हो। अब ये दो दो के ग्रुप बना के कॉमन निकाल, विच इज इक्वल टू 35 y² और 28 y में से क्या कॉमन निकलता है, एक तो y निकलेगा। 35 और 28 में 7 कॉमन है, 7 y कॉमन निकालो। 7 y निकाले आपने तो एक y बचेगा, 35 में 7 निकालेंगे तो 5, 5 y प्लस y निकल जाएगा, 28 में 7 निकाले, 7 4 जो 28 होता है, +4, 5y +4 बच गया। अब ये थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लो पहले। उसके बाद 15 y और -12, 15 और 12 में 3 कॉमन, ये -3 कॉमन है। 15 में से 3 निकालेंगे तो ये 5, और ये y बच जाएगा, और -12 में से -3 निकाले तो प्लस। बस देखो ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसी क्वांटिटी बचना चाहिए, 5y +4, 5y+4। आप इंटू करेंगे तो वापस यही मिल जाएगा। आप ये 5y+4 और ये 5y+4 का फैक्टर कॉमन होता है, विच इज इक्वल टू 5y+4 इंटू, यहाँ से 5y+4 कॉमन निकाले तो 7y बचेगा, माइनस, यहाँ से ये निकाल लिया आपने कॉमन तो -3 बचा। देखो ये दो एक्सप्रेशन या दो फैक्टर आ गए, इसमें से एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो जो बड़ा वाला है उसको लेंथ लो, बड़ा वाला कौन सा होगा, ये 5y+4 है, और ये 7y-3। अब बड़ा कौन सा होगा, जैसे अपन y के प्लेस पे 1 रख दे, तो 1 5 जा 5+4 करेंगे तो 9, यहाँ भी अगर 1 रखे अपन, 7 जा 7 - 3 करेंगे तो 4, तो बड़ा वाला ये होगा। मतलब y की कोई भी 1 2 3 ऐसे कोई भी वैल्यू रख के चेक करके देख लो। ओरली मैंने 1 रख के देखा है यहाँ पे y के प्लेस पे, तो 5 1 जा 5+4 करेंगे तो ये 9 होगा। यहाँ पे y के प्लेस पे 1 रखेंगे, 7 1 जा 7 - 3 करेंगे तो 4 होगा। दोनों में से बड़ा कौन सा, ये होगा। इसको ले लो लेंथ, और इसको ले लो लेंथ इक्वल टू 5y+4, ये हो गई लेंथ। और ब्रेथ, ये छोटे वाले को ब्रेथ, 7y-, बस
ऐसा थोड़ा सोच के करने वाला क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज किया, उसके लिए आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके देखो। आंसर दिखा देते हैं। 3 का सेकंड, 15 का सेकंड, लेंथ 7y-3 और ये ब्रेथ 5y+4। अब इसने ब्रेथ को 5y+4 ले लिया, अपन ने इसको लेंथ लिया और इसको ब्रेथ, तो अपना ज्यादा ठीक है, उसका भी ठीक। ये वाले लेंथ ले लिए बड़े वाले को और ये छोटा है, तो इसको अपन ने वेट कर लिया। तो छोटी वाली को लेंथ ले लिया और बड़ी वाली को, अपना आंसर एकदम करेक्ट। एक क्वेश्चन और है ऐसे, देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स whose volumes are given below। अब ये क्यूबाइट के वॉल्यूम दिए हुए हैं। क्यूबाइट का वॉल्यूम 3x² माइनस 12x, और दूसरे क्यूबाइट का वॉल्यूम है 12k y² प्लस 8k y-20। तो इनके हमको डायमेंशंस कैलकुलेट करना है। क्यूबाइट समझता है आपको, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। जो ईट होती है, ईट समझता है, जिससे घर बनता है, दीवारें बनती है, वो जो ईट रहती है वो क्यूबाइट के शेप में रहती है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का डस्टर देखेंगे आपने, डस्टर भी आपका क्यूबाइट के फॉर्म में रहता है। आपकी जो बुक है वो भी क्यूबाइट के फॉर्म में, लेंथ ब्रेथ की हाइट रहती है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 3 डायमेंशन होंगे उसके, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। तो ये उसका वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट भी आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। तो अब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इससे अपने को 3 फैक्टर मिलेंगे। एक को लेंथ ले लेंगे, एक को ब्रेथ और एक को हाइट। सबसे बड़े वाले को लेंथ ले लेंगे, फिर ब्रेथ ले लेंगे और फिर हाइट ले लेंगे। एक एक पार्ट लेता हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। वॉल्यूम क्या दिया हुआ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x। देखो हाईएस्ट पार्ट में दिख रही है इसमें, ये क्वाड्रेटिक, अब इसमें मिडिल टर्म तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट सीधे स्प्लिट हो जाएगा। 3x² माइनस 12x में से आप कॉमन निकालो। देखो x इसमें भी है, इसमें भी x, 3 में और 12 में क्या कॉमन निकलेगा, 12 को 4 × 3 लिख सकते हो, तो 3x कॉमन निकल जाएगा सब। 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3x² में 3 निकालें, 3x² में से 3x निकालो तो 3 निकल गया, और एक x निकल गया तो एक x बचेगा। इंटू करेंगे तो आप 3x, 12x में से 3x निकालेंगे तो x निकल गया, 12 में से 3 निकाले तो 4, बस 3x इंटू एक्स माइनस होता है। इसमें 3 क्वांटिटी आ रही है, एक आ रहा 3, एक आ रहा है x और एक आ रहा है ये फैक्टर। एक को लेंथ ले लो, एक को ब्रेथ ले लो और एक को हाइट ले लो। आप किसको लेंथ लेते हो, किसको ब्रेथ लेते हो, जो सबसे बड़ी रहती है उसको लेंथ लो, लेंथ। अब देखो जैसे ये 3 दिख रहा, इसी को अपन सबसे बड़ा ले लेते हैं। एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। 1 आपका क्या हो सकता है, ये 4 है, तो 4 से मतलब नेगेटिव तो नहीं होगी कोई चीज, तो 5 होगा कम से कम। जैसे 5 रखे अपने एक्स के प्लेस पे, ये 5 - 4 1, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा आपका ये वाला एक्स। फिर उससे छोटा क्या होगा, ये 3 होगा। तो उससे छोटा क्या होगा, x-4 होगा। 5 इसलिए रखा है अपन क्योंकि देखो यहाँ -4 है, तो ये हाइट होगी या कुछ भी होगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, कम से कम 5 रखेंगे अपन यहाँ पे। जब पॉजिटिव आएगा 1 आएगा, अगर अपने एक्स के प्लेस पे 5 रख दें ऐसा। तो अब देखो सबसे बड़ा कौन सा, ये 3 है, ये 5 और ये 5 - 4 करेंगे तो ये 1 है। सबसे बड़ा आपका ये है 5 वाला, ये क्या है, एक्स। तो लेंथ को ले लो एक्स, फिर उसके बाद में ब्रेथ को ले लो आप डी, एंड हाइट को ले लो x-4। देखिए मैंने ऐसा सोच के ले लिया थोड़ा सा, किसी ने ऐसे ही ले लिया, 3 को लेंथ ले लिया, x को ब्रेथ ले लिया, x-4 को वेट ले, हाइट ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वो भी करेक्ट होगा क्योंकि तीनों चीज का मल्टीप्लाई है। ये अपन ने थोड़ा सा सोच लिया कि बड़ी जो रहती है उसको लेंथ है। तो सबसे बड़ा दिख रहा है अपने को यहाँ पे, ऐसी वैल्यू रख के देखे, एक्स को प्लेस 5, ये बड़ा दिख रहा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट, हाइट कम, x-4 को हाइट। किसी ने इसको लेंथ ले लिया 3 को तो भी ठीक है, एक्स को ब्रेथ ले लिया तो भी ठीक है, x-4 को हाइट ले लिया तो भी ठीक है। यही आंसर 3 का फर्स्ट अनपॉसिबल आंसर। 3 ले लिया लेंथ को, एक्स को ब्रेथ ले लिया और x-4 को हाइट ले लिया, तो हाइट तो ठीक है अपनी भी और उसकी। उसने इसको लेंथ ले लिया, इसको ब्रेथ ले लिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब आना चाहिए आपके 3 एक्सप्रेशन ऐसे ही, x3 और x-4, उसको आगे पीछे करके किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ, किसी को भी हाइट ले सकते हैं। ठीक है, आखिरी पार्ट है इसका सेकंड वाला। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट सेकंड, लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वॉल्यूम दिया हुआ है 12k y² प्लस 8k y-20, ये क्यूबाइट का वॉल्यूम है।
और क्यूबॉइड के बारे में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो भी हम तीन फैक्टर निकालते, एक को लेंथ, एक को ब्रेथ और एक को हाइट बोलेंगे। इसी को ले लेता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 k वाई स्क्वेयर प्लस 8 k वाई माइनस 20 k। देखो इसमें वाई की हाइएस्ट पावर 2 दिख रही, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0। तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको। सबसे पहले कोई चीज कॉमन दिख रही है, तो उसको कॉमन निकाल दो। देखो इसमें के दिख रहा है, तीनों में के दिख रहा है, दिख रहा है ना के तो कॉमन निकल जाएगा। ये 12 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 20, इसमें भी कुछ कॉमन देखो। 4, 12 को 3 into 4 लिख सकते हैं, 8 को 4 into 2 लिख सकते हैं, 20 को 4 into 5 लिख सकते हैं। तो 4 के कॉमन निकल जाता है। 4 के इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, तो 4 के को तो कॉमन निकल जाएगा। ये 4 के पहले ही कॉमन निकालते हैं। तो 12 के में से 4 के निकला आपका, तो 3 बचा और वाई स्क्वायर प्लस 8 के में से 4 के निकला तो 2 वाई बचेगा, और 20 के में से 4 के निकला तो -5 बचेगा। ऐसे आप इंटू करके देख लो तो ऐसे ही आ जाएगा। 12 के का 3 वाई स्क्वायर में इंटू करेंगे तो 3 4 जा 12 k वाई स्क्वायर हो जाएगा। 4 के का 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 k वाई हो जाएगा। 4 के का -5 में करेंगे तो -24। आप अंदर देखो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है वाई की। तो आप इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते ये 2 वाई को ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब 15 वाई स्क्वायर माइनस का हो जाए, दोनों को प्लस करने पर 2 वाई हो जाए। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू कि अब देखना प्रोडक्ट इसका नेगेटिव है और सम पॉजिटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव है का मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, लेकिन सम इसका पॉजिटिव है, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपको एक पॉजिटिव नंबर लेना है बड़ा वाला, और छोटा वाला नेगेटिव लेना है। ऐसा लेना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करे तो -15 वाई स्क्वायर हो जाए, दोनों को प्लस करे तो 2 वाई स्क्वायर हो जाए। बताओ दो नंबर ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 15 वाई स्क्वायर हो जाए, माइनस का और प्लस करने पर 2 वाई हो जाए। 5 और 3 हो जाएगा 5 वाई प्लस का और 3 वाई माइनस का। 5 वाई में 3 वाई का मल्टीप्लाई करें तो -15 वाई स्क्वायर। 5 वाई में से 3 वाई माइनस करेंगे तो 2 वाई, आसानी से हो जाएगा। 3 वाई स्क्वायर -3 वाई और +5 वाई, ऐसा लिख सकते हैं। आगे पीछे लिख सकते हैं, 5 वाई को पहले लिख सकते हैं, -3 वाई को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 देखा और यहाँ 3 था, इसलिए मैंने 3 को पहले लिखा। -3 वाई प्लस 5 वाई, और लास्ट वाई टर्म क्या लिख लो -5। देखिए आप क्या करते हैं, ये दो दो के ग्रुप बना के इसमें से कॉमन निकालते हैं, विच इज इक्वल टू ये 4 के एज इट इज। हाँ देखो ये 3 वाई स्क्वायर -3 वाई में से वाई तो दोनों के अंदर और 3 दोनों के अंदर, तो 3 वाई कॉमन निकालेंगे। 3 वाई कॉमन निकालेंगे, 3 वाई स्क्वायर में 3 वाई निकाले तो वाई बचेगा, इंटू करेंगे तो 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। -3 वाई में 3 वाई कॉमन निकालेंगे तो 1। थर्ड टर्म का साइन प्लस है, तो प्लस कॉमन निकाल लेते हैं। देखो 5 वाई और 5 में क्या कॉमन है, 5। यहाँ बच जाएगा वाई, और ये 5 में से -5 में से 5 निकाले तो माइनस। देखो ये दोनों फैक्टर में से एक जैसे आते हैं, y-1 y-1। इस y-1 का फैक्टर कॉमन निकाल देते हैं, 4k इंटू y-1 इंटू, यहाँ से y-1 निकल गया तो 3y बचेगा, प्लस यहाँ से y-1 निकल गया तो 5 बचेगा। देखो ये तीन क्वांटिटी आ गई आपकी, 4k y-1 और 3y+1। इसमें एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है, तो ये 4k को अपन लेंथ ले लेते हैं, 3y+5 को बड़ा दिख रहा है इससे ही, y के प्लस से 1 रखेंगे तो 3 5 15, और ये 2 रख के देखो, 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 रख के जैसे अपन ने y के प्लस पे, तो 3 2 जा 6 +5 11 हो जाएगा, और ये 2 - 1 1 हो जाएगा। तो इसको तो लेंथ ले लेता हूँ मैं, इसको ब्रेथ ले लेता हूँ और इसको हाइट ले लेता हूँ। Therefore, length is equal to 4k, breadth is equal to 3y plus 5
and height equal to y minus 4। सब कुछ लगा दो, ये लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो, किसी को कुछ भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन था, उसकी लेंथ ब्रेथ और उसके डायमेंशंस लिखना है। डायमेंशंस क्यूबॉइड के जो डायमेंशन है वो लेंथ ब्रेथ और हाइट होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायमेंशन होते हैं वो लेंथ और ब्रेथ होते हैं। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। वन पॉसिबल आंसर इज 4K प्लस 5 और y माइनस। क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है?